हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं प्यारे दोस्त आप लोग? हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मेरी मुलाकात हो रही है आपसे शाम को 6 बजे। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किया है हमने। अर्थमेटिक का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तो हम अपनी कहानी को प्यारे भाई शुरू करें जी। सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए थे और आज मुझे केवल सवाल करेंगे फास्ट एंड फास्ट। बोला है रेलगाड़ी की चाल कार का 2 सही इक्वल 6 गुना है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आप हमें बताओ। तो देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है। ट्रेन की जो स्पीड है वो कार का 2 सही इक्वल 6 गुना है। 2 सही इक्वल 6 का मतलब होता है 6 दूनी 12 13/6। तो ट्रेन की जो स्पीड है कार का 13/6 गुना है। कार की स्पीड 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है। अब बोला है जो हमारी कार है वो 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है। तो कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी भाई? बटे 9। तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 54। तो कार की स्पीड मेरे दोस्तों 54 आ गई। 54 6 की वैल्यू 54 है, 9 गुना। तो ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आ जाएगी। 13 निम्मा 117। तो ट्रेन की स्पीड आ गई। स्पीड का रेशियो है ट्रेन और कार की, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 117 किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चे ने रेशियो चैप्टर ना पढ़ा हो वो बिल्कुल भी चैप्टर पढ़ने की कोशिश ना करे, कुछ नहीं समझ में आएगा। बिना परसेंटेज और रेशियो पढ़े आप आगे का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चे? तो ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर आई। तो पहले आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है, तो कार 1 घंटे में कितना जाती है? 486 बटे 9, 54 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है 6 की वैल्यू 54। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 9 गुना। 13 का 9 गुना 117। तो ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर आ गई। मुकेश सवाल पढ़ो। तो पूछा है कि ये ट्रेन 6 घंटे में कितना जाएगी? भाई ट्रेन की स्पीड मैंने निकाल ली भाई। तो ट्रेन 1 घंटे में 117 किलोमीटर जाती है, 6 घंटे में कितना जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 6। तो 600 और 102 702 किलोमीटर। सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट बनता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आसान सवाल, मुश्किल नहीं था। आगे चलेंगे। ये पैटर्न बहुत फेमस है स्टूडेंट, एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। बनाओ, ये बताओ। बोला है एक कार की जो स्पीड है बस से 40% ज्यादा है। कार की जो स्पीड है वो बस से 40% ज्यादा है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी से 8.5 घंटे में तय करती है। 1020 किलोमीटर की दूरी पूछा। एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल जो है वो ट्रेन की स्पीड का आधा है? बस की चाल देखो प्यारे भाई, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। सवाल में पूछा क्या है? पूछा यह कि एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। दूरी होता है स्पीड गुणा टाइम। यहाँ पे जो टाइम है एक सही 3/4, इसका मतलब हो गया 7/4 घंटे। और टाइम डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे। टाइम में 7 आ रहा है तो 7 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है, 7 से ये ऑप्शन नहीं कटता, 7 से ये ऑप्शन नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन 7 से कट रहा है, आंसर हो जाएगा। पिछले सवाल में भी हम 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 13 है। 13 का मल्टीपल 13 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, 13 चौका 52 ये नहीं है, 13 पंजे 65 ये भी नहीं है, ये अकेला 13 का मल्टीपल है, यही आंसर होगा। तो आप मल्टीपल से भी सवाल चेक कर सकते हो। समझ में आया? अगर सॉल्व करने की बात आए तो कार की स्पीड बस से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। तो कार की स्पीड बस से 40% ज्यादा है। अगर बस की स्पीड 5 है तो कार की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो 2 ज्यादा है। अगर बस की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 2 ज्यादा है 7। ये बस और कार की स्पीड का रेशियो, बी मतलब बस, सी मतलब कार। मैं लिख देता हूं बच्चों पूरा। अब बोला ये गया कि कार एक सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कार की स्पीड निकालनी पड़ेगी। कार की स्पीड निकालने के लिए आपको दिया ट्रेन। भाई एक ट्रेन है जो 1020 किलोमीटर जाती है 8.5 घंटे में, तो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? ये ट्रेन 1020 किलोमीटर जाती है 8.5 घंटे में। 8.5 का मतलब होता है 17/2। तो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी बच्चे? 17 छिक्का 102 और 2 पर जाएगा 120। तो ट्रेन की स्पीड आ गई बेटा 120 किलोमीटर पर आवर। बोला है बस की जो स्पीड है ट्रेन की स्पीड का आधा है, तो ट्रेन की स्पीड मैंने निकाली 120। तो बस की जो स्पीड है ट्रेन की स्पीड का आधा है। 120 का आधा 60, यानी कि बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। बस की जो स्पीड है बेटा 60 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर है 12 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 12 7 84, यानी कार की स्पीड आ गई 84 किलोमीटर पर आवर। तो वन बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा सवाल, धीरे धीरे सवाल पढ़ो, होगा। निकाल ली हमने, ठीक। अब कार की स्पीड आ गई तो पूछा है कि ये कार एक सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। एक सही 3/4 घंटे में कितनी जाएगी भैया? 4 एकम 4 3 7, 7/4। 7/4 घंटे में कार कितनी दूरी जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 7/4, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। भाई डिस्टेंस निकालना तो स्पीड निकालनी पड़ी, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से 84 21 बार चला जाएगा। अब 21 की 7 में गुणा करेंगे 147, 21 7 147 किलोमीटर आंसर। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? हमारी और इस बैच की खास बात यह है कि यही एक अकेला बैच पूरे भारत में चलता है, जीरो टू हीरो, जिसकी शीट में हर लैंग्वेज का सवाल मिलता है, हर टाइप का सवाल मिलता है। और जो टाइप बहुत ज्यादा पेपर में आता है उस टाइप पे 5-5 6 सवाल मिलते हैं। इसलिए बच्चों से कहता हूं कि केवल शीट लगा लो और आराम से मॉक टेस्ट दो, बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अब जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम पढ़ा दिया, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करके देखे होंगे। क्या आप लोग प्रीवियस ईयर के सवाल बना पा रहे हो खुद से? दिल पे हाथ रख के जवाब दो, दिल पे हाथ रख के, कि टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, क्या अब आप उसके प्रीवियस ईयर के सवाल बना पा रहे हो खुद से, अगर आपने सॉल्व किए हैं? कोई बात नहीं केशव, नहीं दीपक। देखा, नई नई किताब आज प्रिंट होके आई है। आज जो है बड़ा अच्छा दिन है टीचर्स डे के मौके पे कि हमारी दो दो किताब जो है प्रिंट हुई हैं। ठीक है जी, चलो दोस्तों करेंगे अगला सवाल जी। ए पर्सन कवर 5/18 टोटल जर्नी बाई ट्रेन, 7/20 बाई बस, 26 कार से और रिमेनिंग 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। ये सवाल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली टाइम स्पेंड डिस्टेंस का सवाल का या रेशियो का, ये की बात है। एक आदमी कुल डिस्टेंस का 5/18 जाता है ट्रेन से, 7/20 वो जाता है बस से, और कुल जर्नी का 26 सही 2/3% कार से। 26 सही 2/3% का क्या मतलब है? 20% होता है 1/5, 6 सही 2/3% होता है 1/15। दोनों को ऐड करूंगा 4/15 आएगा। 4/15 डिस्टेंस वो जाता है कार से, बाकी 1330 मीटर जाता है वो पैदल। तो यहां रिमेनिंग शब्द तो लगा नहीं है,
बचपन में हम करते थे एक्स मान के, फिर 100 मान के, दोनों बकवास है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के जो भी डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम माना करो। अगर रिमेनिंग शब्द होता तो मैं एलसीएम भी नहीं, फ्रैक्शन के जो हर है उनका मल्टीपल मानता। लेकिन यहां पे 18, 20 और 15 का एल जो है मेरे दोस्तों एलसीएम, ठीक है ना। 18, 20 और 15 तीनों से कटने वाला कौन सा नंबर है मेरे दोस्तों? 180। ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 से भी कटता हो, 20 से भी, 15 से भी? 180। तो मैंने टोटल डिस्टेंस को बच्चों 180 यूनिट मान लिया कि एक आदमी द्वारा चलेगी टोटल जो जर्नी है वो 180 यूनिट है। अब 180 का 5/18 ट्रेन से जाता है, तो ट्रेन से कितना जाएगा भाई? 180 का 5/18 करूंगा तो 50 आएगा। ट्रेन से जाता है वो 50 यूनिट। 50 यूनिट। बस से कितना जाता है? टोटल जर्नी का 7/20। टोटल जर्नी 180 है, 180 यूनिट का 7/20 कितना होता है? 20 निम्मा 180, 9 7 63। बस से जाता है वो 63 यूनिट। बाकी जाता है कार से। कार से जाता है 180 का 4/15। 180 का 4/15 करूंगा तो 15 से 180 12 बार जाएगा, 12 4 48। कार से जाता है वो 48 यूनिट। तो बाकी कितनी दूरी बची जो पैदल जाता है? बाकी बची दूरी वो जाता है पैदल। तो पैदल कितनी डिस्टेंस जाता है? जवाब दो। तो 180 में से इन तीनों को माइनस करेंगे, 180 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो कितना है भाई? 60, 40, 100 और 50, 150 और 8 3 11, 161। तो 180 में से 161 माइनस करेंगे तो बचा कितना है? 19। तो पैदल उस आदमी द्वारा जो चली गई दूरी है पैदल वो 19 यूनिट है बेटा। और 19 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1330 मीटर दी है 19 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर यही दी है। बताओ स्टूडेंट कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 19 7 133 70 गुना है, 70 टाइम्स। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 180 यूनिट बच्चों। तो 180 यूनिट की वैल्यू भी 70 गुना होगी। तो भाई साहब 18 7 126 और 2 0 12600 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? लेकिन आंसर किलोमीटर में। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो मीटर को किलोमीटर बदलना तो 1000 से भाग देंगे। 12600 को जब 1000 से भाग देंगे तो 12.6 किलोमीटर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। 12.6 किलोमीटर इसका आंसर है। समझ में आया भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 14। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का सवाल, आगे बनाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर ब्लैक वाली बुक दिखाइए। ब्लैक वाली तो कोई बुक नहीं है, पिंक वाली है। ये है सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग। टीसीएस ने 2018 के बाद जितने भी सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर करवाए हैं मेंस के सारे सवाल 1000 क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने एक ही बुक में कंपाइल कर दिए, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल। बहुत पतली सी बुक है। मेंस के लिए केवल आपको इस बुक को प्रैक्टिस करना है, ये 1000 सवाल, और कुछ नहीं करना। 26 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जीत, 20% 1/5, 6 सही 2/3% 1/15 करो। ऑनलाइन मिलेंगी आपको ये बुक्स। नया सवाल पढ़ो बेटा। सवाल बोला है करने के लिए, बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेशर इज 3/4 है। 3 धावक है, उनकी गति का अनुपात 3/4 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 3 रेशर टू कवर द सेम डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस कवर करने में, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? मैंने कल ही समझाया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। 3 रेसर हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3:4:6 है। अब समान डिस्टेंस जाना है, समान दूरी जानी है, समान दूरी तय करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का रेशियो का रिवर्स होगा कि नहीं? अगर स्पीड का रेशियो 3:4:6 है तो सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 3-4-6 का मैंने रेशियो में सिखाया कैसे करते हैं, एलसीएम होता है 12, इस पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी कि 4:3:2। आंसर आ गया। कल का लेक्चर आप देखोगे तो आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे। जब भी मैं कोई चैप्टर बताता हूं तो उसमें बिल्कुल आसान सवाल, अब इससे आसान सवाल तो बन नहीं सकता ना इस कंसेप्ट पे। लेकिन मेरी परेशानी क्या है कि मैं आसान से शुरुआत करके अधिकतम लेवल तक जाता हूं। बच्चे यहां तक आते आते दम तोड़ देते हैं और यहीं पे उनके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन बेटा मैं केवल आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा। इसी वजह से तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन करवाने वाले टीचर हमको कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को खुश करने के लिए, उसको अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए पढ़ाता हूं। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक टाइप, हर एक कंसेप्ट। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। अब ये देखिएगा, सवाल 2023 के प्री के पेपर का है। सीट में मैं वही सवाल अपडेट करता हूं, लेटेस्ट जो नया आया है। जो पुराना सवाल है मेरे दोस्तों ऑलरेडी, उसको मैं अपडेट नहीं करता, वो तो सीट में है ऑलरेडी। ठीक है ना? अच्छे कैलकुलेटिव डाटा का आता है तो मैं अपडेट कर देता हूं। जैसे नई लैंग्वेज का सवाल आया है, बनाओ। हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे। A certain distance is covered by a person at certain speed. कोई आदमी एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है। If another person cover 25% of distance in triple time, कोई आदमी 25% डिस्टेंस कवर करता है ट्रिपल टाइम में, 3 गुने समय में। तो आपसे पूछा पहले आदमी और सेकंड आदमी की स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। दो आदमी है मेरे दोस्तों। एक आदमी एक निश्चित डिस्टेंस जाता है एक निश्चित स्पीड से, कोई दूसरा आदमी जो 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है। 25% दूरी का मतलब 1/4। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो पहला आदमी अगर 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है 1 किलोमीटर। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की, तो दूसरा आदमी पहले से 3 गुना समय ले रहा है, तो सेकंड आदमी पहले से 3 गुना समय ले रहा है। पहला आदमी अगर 1 घंटा ले रहा है तो दूसरा आदमी 3 गुना समय ले रहा है, 3 घंटा। अब आपसे दोनों की स्पीड का रेशियो पूछा, पहले और दूसरे आदमी की स्पीड का रेशियो निकालना है तो डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करने का मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे 4 तिया 12, 1 कम 1, 12 रेशियो 1, ये दोनों आदमियों की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऑप्शन है चौथा, कर पाओगे? काफी सारे बच्चों का मेरे बताने से पहले आंसर आ गया, वेरी गुड। सवाल नंबर 16, शीट अभी थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगी। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, जबकि कोई कार उस दूरी को 45 मिनट में तय करती है, उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को। तो आपसे पूछा बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो। सवाल में बस और कार की स्पीड का रेशियो पूछा, स्पीड का। आपको समझना चाहिए कि कोई बस 50 किलोमीटर दूरी जाती है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 में 15 जोड़ूंगा 75 मिनट में, 75 मिनट में। जबकि कार सेम दूरी, उतनी ही दूरी जाती है 45 मिनट में। तो आपसे पूछा बस और कार की स्पीड का रेशियो। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक्चुअल स्पीड निकालने लगते हैं, फिर स्पीड का रेशियो लेते, जरूरत ही नहीं। जब आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है, बस भी 50 किलोमीटर जा रही है और कार भी, दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होना चाहिए। टाइम का रेशियो का उल्टा होगा स्पीड का रेशियो। अगर बस की स्पीड 75 है, कार की 45 है, तो मेरे दोस्तों रेशियो क्या है? 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5:3।
15 पंजे 75, 5:3, टाइम का रेशियो है, टाइम का, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 3:5। तो बस और कार की स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3:5। यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाए? तो ये जो 50 किलोमीटर दिया है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका सवाल में कोई इस्तेमाल है ही नहीं। ठीक है, सवाल नंबर है 17। अगला सवाल, कल वाले 3 कंसेप्ट ही लगेगा क्या? सिर्फ इस शीट में केवल कल के ही 3 कंसेप्ट हैं जो मैंने कल एक्सप्लेन करें। बोला है 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का रेशियो 2:5 है, 2 रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती, पहली रेलगाड़ी, तो दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड में डिफरेंस बताओ। आसान सवाल है, 2 रेलगाड़ी हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 2:5 है। 2 रेलगाड़ी हैं, उनकी गति का जो रेशियो, आसान सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा, सीएसएल का पेपर का 2:5 है ना। अभी मैं माहौल बना रहा हूं इसलिए इजी क्वेश्चन है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 350/5 70। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, 2 की वैल्यू है 70 किलोमीटर पर आवर पहली की। दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड में डिफरेंस, पहली और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड में डिफरेंस है 3 यूनिट। ऐसा नहीं कि दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकालो, डायरेक्ट देखो ना, 2 और 5 के बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस है। अगर 2 की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर है 35 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 35 गुना होगी, 35 थी 105, तो 105 किलोमीटर पर आवर दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर होगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना तो सभी बच्चे कर पा रहे हैं। अगला सवाल स्टूडेंट्स बताएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, बहुत प्यारे सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों जल्दी से। एक ही कंसेप्ट पे सवाल चल रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। कल का लेक्चर देखो मुनीश, कल का लेक्चर देखो। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की स्पीड में अंतर और उनकी स्पीड का योग क्रम से 40 और 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है रेस को, ठीक है ना, तो आपसे पूछा वह दूरी ज्ञात करिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए, देन फाइंड द डिस्टेंस दे बोथ शुड कवर। बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान से सुनिएगा। 2 बंदे हैं फरहान और अमन, वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। 2 बंदे फरहान और अमन, वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। 2 बंदे दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दिल्ली से हरियाणा जाने का, इसके बाद दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस सेम। अब बोला है उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस 40 है, स्पीड का सम 60 है, स्पीड का अंतर 40 है और उनकी स्पीड का योग जो है वो 60 है, योग 60 है। फरहान जो है अमन से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, फरहान पहले पहुंच रहा है अमन से 8 मिनट, यानी कि फरहान की स्पीड ज्यादा है, फरहान की स्पीड ज्यादा है, अमन की स्पीड कम है। तो भैया आप मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाया 2 संख्याओं का डिफरेंस दिया है, 2 संख्याओं का सम दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जोड़ के आधा कर दो, तो फरहान की जो स्पीड होगी 40 + 60 100, 100 का आधा 50, फरहान की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अमन की स्पीड होगी, घटा के आधा कर दो, 60 - 40 20, 20 का आधा 10, अमन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड पता चल गई, दोनों का डिफरेंस 40 है और योग 60 है। भाई फरहान अमन से 8 मिनट पहले पहुंच रहा है, पहले कब पहुंचेगा? जब वो ज्यादा फास्ट चल रहा हो, तेज चल रहा हो, इसलिए फरहान की स्पीड ज्यादा है, अमन की स्पीड कम है। बोला है वह डिस्टेंस ज्ञात करिए जो दोनों चल रहे हैं। प्यारे भाई डिस्टेंस आपसे पूछिए, देखो डिस्टेंस होता है बच्चों स्पीड गुणा टाइम। मुझे सवाल में ऑलरेडी स्पीड दी हुई है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम टाइम कैसे निकलेगा? कल का कंसेप्ट, दोनों आदमी सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो टाइम का रेशियो स्पीड का रिवर्स होगा। देखिए स्पीड को काट के रेशियो मत लिखने लगना, रेशियो लिखो आप अलग से, स्पीड की तो जरूरत है, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड की एक्चुअल वैल्यू चाहिए, टाइम की एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो स्पीड का रेशियो है 50 और 10, स्पीड का रेशियो 5, अलग से निकालो, अलग से, इसको मत काटो यहीं पे। स्पीड का रेशियो है 5:1, तो दोनों को जो समय लगेगा, समय का रेशियो 1:5 होगा कि नहीं? टाइम का रेशियो, फरहान को अमन को जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो 1:5 होगा कि नहीं? यानी कि फरहान को 1 मिनट समय लगता है तो अमन को 5 मिनट समय लगता है, तो फरहान अमन से कितना समय कम लेता है? 4 यूनिट। 4 यूनिट फरहान अमन से कम ले रहा है, समय कितना कम ले रहा है? 8 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी प्यारी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू है 2 मिनट, 4 की वैल्यू 8 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 2 मिनट है। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इस सवाल को फरहान से सॉल्व कर लो चाहे अमन से, किसी भी एक बंदे से आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, फरहान को या अमन को, दोनों से आंसर आ जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट है, 2 मिनट का मतलब होता है 2/60, यानी कि 1/30 घंटे ये होता है। यानी कि मैं ये किसकी टाइम आया, किसका टाइम आया? टाइम आया पहले आदमी का, फरहान का टाइम आया, फरहान का टाइम, यानी कि फरहान 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और उसे दिल्ली से हरियाणा जाने में 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट का मतलब 1/30 घंटे लगता है। तो भैया दिल्ली से हरियाणा की दूरी कितनी है फरहान के लिए? डिस्टेंस बराबर है स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? टाइम लगा है 1/30 घंटे, ये आ गया जी 5/3 किलोमीटर, 0 से 0, 5/3 किलोमीटर सवाल का आंसर है, यानी कि बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के नजदीक रह रहा है बंदा। मैंने सवाल बहुत धीरे धीरे करके समझाया है, बहुत धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो चाहे आप फरहान से सॉल्व कर ले चाहे अमन से, भाई अमन की स्पीड दी है, अगर मैं अमन का टाइम निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉजिक यही होना चाहिए कि अगर हमें स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम जो है करना पड़ेगा। गौतम कह रहे हैं सर 50 कैसा है? गौतम बेटा हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है, शायद आप ये कंसेप्ट बार बार भूल जाते हैं कि अगर 2 संख्याओं का सम है x + y = a, 2 संख्याएं समझो x और y है, उनका योग a है, उनका डिफरेंस जो है x - y b है। याद है आपको? तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, a + b/2, कोमा y का जो मान होगा वो क्या होगा? a - b/2। ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, बार बार भूल जाते हैं। यदि 2 संख्या x और y का योग आपको दिया है, उनका डिफरेंस दिया है, तो x बड़ी संख्या होगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो। तो यहां पर भी यही तो दिया बेटा सवाल में, 2 लोग हैं उनकी स्पीड का डिफरेंस 40 है, सम 60 है, तो बड़े आदमी की स्पीड क्या होगी? दोनों को जोड़ो, 40 + 60 100 का आधा 50, भाई स्लो आदमी की स्पीड क्या होगी? घटा के आधा करो, 60 - 40 20, 20 का आधा 10। ये कंसेप्ट हमने लगाया है, ये कंसेप्ट, ठीक है। 2 इक्वेशन है, इक्वेशन लिख के हम अपना टाइम खराब नहीं करा, ये इक्वेशन लिख के टाइम खराब नहीं करा कि s1 + s2 60 है, s1 - s2 40 है, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि यही चीज होनी है। सर स्पीड अमन का 50 क्यों नहीं ली? बेटा ध्यान से पढ़ो, फरहान, आप क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन की गहराई को तो समझो। फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है दूरी, अगर फरहान अमन से पहले दूरी खत्म कर रहा है, यानी कि फरहान की स्पीड ज्यादा है अमन की कम है। भाई मैं और आप बराबर दूरी जाते हैं, मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, मैं जल्दी क्यों पहुंचा? इसलिए पहुंचा मेरे प्यारे भाई कि हमारी स्पीड ज्यादा है।
आदमी की स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी पहुंचेगा, स्पीड कम होगी तो देर में पहुंचेगा। ठीक है, इस लाइन से पता चला। आप सुनते क्यों नहीं इस लाइन, समझते क्यों नहीं इस लाइन का मतलब, बता तो चुका। रेशमा 2 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, 2/60 1/30 आवर। आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे डाउट रखोगे तो हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे भाई पूरा सिलेबस, तो अगर आप ऐसे डाउट रखोगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। आकाश, किसी में सोनू अलग अलग में मिलेगा। कोई आदमी, ध्यान सुनेगा, 2 सवाल कराऊंगा, दोनों बैंकिंग के क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क के, लेकिन बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, आसान सवाल। कोई आदमी अपनी स्पीड 80 1/3% बढ़ाता है तो उसे डेस्टिनेशन पर, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। एक आदमी अपनी स्पीड 80 1/3% बढ़ा देता है तो उसको कितना समय लगेगा, सॉरी उसका जो टाइम टेकन है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, जो समय लग रहा है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होती है। मैं कई बार बता चुका हूं, जो बच्चे परसेंटेज पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, जो भूल गए वो भूल गए। 16 सही 2/3% का 5 गुना है। एक आदमी अपनी स्पीड 5/6 बढ़ा देता है, मतलब ये हुआ कि स्पीड अगर 6 थी तो 6 से 5 बढ़ा के 11 कर दी स्पीड। ये कर दी मेरे दोस्तों, समझ में आया। अगर आप सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, डेस्टिनेशन सेम है, आप सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, यानी कि आप डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हो, स्पीड आपने 6 से 5 बढ़ा के 11 कर दी, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना। टाइम का रेशियो तो रिवर्स होगा ना, डिस्टेंस आप सेम जा रहे हो, आप बोलोगे आंसर 11 से 6 हो जाएगा टाइम का रेशियो, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है ना। अगर टाइम 11 से 6 हो गया तो टाइम कितना कम करना पड़ेगा जी, 5/11। अब है मेरे दोस्तों, 1/11 9.09, 9.09% का 5 गुना 45.45%, 45.45%, 1/11 9.09% होता है, उसका 5 गुना 45.45%। मैंने आपको परसेंटेज में ए गुना बी बराबर कांस्टेंट रूल भी समझाया है ना। वहां पे मैंने आपको जल्दी करना सिखाया था कि स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। आपने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, आपने स्पीड को 5/6 बढ़ा दिया, तो टाइम कितना कम करना पड़ेगा, टाइम। अगर स्पीड 5 बढ़ाइए तो टाइम भी 5 कम हो जाएगा, टाइम भी 5 कम हो जाएगा। बेस वैल्यू क्या आती है, 6 से 6 + 5, बेस वैल्यू क्या आएगी 6 + 5 11, तो 5/11, और 5/11 होता है 45.45%, तो 45.45% आपको समय कम लगेगा, सी आंसर है। तो मैंने आपको ये शॉर्टकट भी समझाया है परसेंटेज में। अब भूल जाते हैं तो हम क्या करें। अगला सवाल, ऑफिस से घर जाते समय ग्री की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में नॉर्मल टाइम से 16 सही 2/3% ज्यादा समय लग गया। इस मामले में उसकी गति नॉर्मल गति से कितना परसेंट कम है। देखिए, ग्री जो है ऑफिस से घर आ रहा है, ऑफिस से घर, हाउस, ऑफिस से घर, डिस्टेंस सेम है। अब उसकी कार में आ गई खराबी, और कार में खराबी आने के कारण उसको 16 सही 2/3% ज्यादा समय लग गया नॉर्मल समय से। नॉर्मल जितना टाइम लगता था उससे 16:2/3% ज्यादा टाइम लग गया। 16 सही 2/3% का मतलब मेरे दोस्तों, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि टाइम 1/6 ज्यादा लग गया, डिस्टेंस तो सेम है। तो भाई उसकी स्पीड, यही पूछा कि अगर उसको टाइम 1/6 ज्यादा लग गया तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से कितने परसेंट कम है अब, क्योंकि उसकी कार जो खराब हो गई है। अगर टाइम 1 ज्यादा लगा है तो स्पीड भी 1 कम हो जाएगी। ओवर कितना भाई, 6 + 1 7, 7 आएगा मेरे दोस्तों। तो स्पीड 1/7 रिड्यूस हो जाएगी, 1/7 का मतलब 14:2/7%, सी ऑप्शन। इससे आसान तरीके नहीं इन सवालों को करने के लिए। आगे चलते हैं, 1 सेकंड होल्ड करो, आगे के सवाल लगा रहा हूं मैं। केशव लगा दो। देख रहे हो लड़को, देख रहे हो हैं? ठीक है जी, 1 सेकंड होल्ड करो, केशव लगा दो सवाल। उससे टाइम लेके मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर अगले महीने, जिनका सीपीओ का पेपर है, तो इस सीपीओ की बुक से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीपीओ प्रैक्टिस किंग, ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी है। सीपीओ के टीसीएस के 1200 क्वेश्चन इसमें हैं। आप इन 1200 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के सवाल आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे भी शीट लगाने के बाद इस बुक के सवाल लगाना आपको मजाक लगेगा, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है मेरे दोस्तों, मतलब जो इस बुक में हो उस टाइप का सवाल मैंने आपको शीट में ना करवाया हो। ठीक है ना। सीपीओ प्रैक्टिस किंग, जो बच्चे सीपीओ दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है, सीआरपीएफ की कर रहे हैं, उनके लिए। ठीक है जी। इवन दिल्ली पुलिस का जो बच्चे पेपर देने वाले, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है 7500 कांस्टेबल की दिल्ली पुलिस की, वो बच्चे भी इस बुक से अपनी गणित की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गणित के पेपर में 15 सवाल आने, इन 1200 सवालों को आपने लगा लिया तो 15 सवाल कर लोगे। ये फ्रेशर के लिए ही है, दिस बुक इज फॉर फ्रेशर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, वो बहुत पतली सी है। ठीक है, पतली बुक बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है ना, 100 150 रुपए की किताब पड़ेगी बस आपको। चलो, कितने साल के सोच में? हाँ? अच्छा, ओके, नहीं ठीक है। हैं? फालतू ही है भैया, ये कैसे आ गए यहाँ पे। केशव बीच में कोई सवाल छूटा है क्या, 20 के बाद? केशव करो बच्चों, करो जल्दी से सवाल।
3 सवाल बीच में छूट गए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, एक ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच ए प्लेस इन 39 आवर्स। एक ट्रेन अपनी स्पीड का 9/13 से चलती है और एक जगह 39 घंटे में पहुंचती है। कितना समय बचाया जा सकता था यदि ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले, तो कितना समय बचाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक ट्रेन को एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन पे। एक ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड का 9/13 गुना चाल से चलती है। इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि एक ट्रेन अपनी स्पीड का 9/13 गुना चाल से चलती है, यानी कि ट्रेन की स्पीड 13 है तो ट्रेन ने अपनी स्पीड 9 कर दी। इसकी वजह से ट्रेन को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, जगह पहुंचने में 39 घंटे का समय लगा। बोला कितना समय बचाया जा सकता था अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती। नीचे हमेशा ओरिजिनल स्पीड लिखते, नीचे ओरिजिनल स्पीड 13 है तो ट्रेन अपनी स्पीड 9 कर दी। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम, सवाल में क्लियर नहीं लिखा होता, आपको भाग समझना होता है कि ट्रेन को जगह पहुंचना है, तो ये डिस्टेंस सेम जानी है। अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हुआ कि नहीं? 9:13। यानी कि अगर ट्रेन को 9 यूनिट समय लगता था पहले, ओरिजिनली 9 यूनिट समय लगता था, तो ट्रेन को अब 13 यूनिट समय लगेगा। ट्रेन को समय लगा कितना पहुंचने में? ट्रेन को एक जगह पहुंचने में 39 घंटे का समय लगा। 13 की वैल्यू साल में 39 घंटे दे रखी है, 3 गुना दे रखी है। तो आप हमें ये बताओ कि अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितना समय बचाती? अगर ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो ट्रेन को 13 की बजाय 9 यूनिट समय लगता, तो ट्रेन 4 यूनिट समय बचा लेती, 4 यूनिट समय कम लगता। एक की वैल्यू 3 गुना है तो 4 की वैल्यू 3 गुना आएगी, 12 घंटे। तो ट्रेन 12 घंटे अपने सेव कर लेती। बी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 22। गलती से 3 क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं कटने के लिए, वो मैं भी लगवा रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर्ड इन 7 आवर एंड 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 घंटे में तय की जाती है। दो कस्बों के बीच की दूरी, यदि स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए स्पीड को, तो कितने समय की बचत होगी? यदि स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी? सवाल ये है। देखिए मेरे प्यारे भाई, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपको दूरी जानी है दो कस्बों के बीच, यानी कि दूरी से मैं आपको एक टाउन से दूसरे टाउन के बीच में जाना है। आपको समय लगता है 7 घंटे 30 मिनट, 7.5 घंटे। अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना समय कम लगेगा? स्पीड को आपने 25% बढ़ा दिया, यानी कि 1/4। स्पीड को आपने 25% बढ़ा दिया, 1/4। 1/4 का मतलब अगर स्पीड 4 थी पहले तो आपने स्पीड को 4 से बढ़ा के 5 कर दिया। स्पीड को 25% बढ़ा दिया 4 से 5, तो जो लगने वाला टाइम है वो रिवर्स रेशियो में लगेगा कि नहीं? 5:4 टाइम रिवर्स रेशियो में लगेगा। अगर स्पीड आपने 25% बढ़ा दी 4 से 5, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 5 से 4। यानी कि पहले 5 यूनिट समय लगता था, पहले समय कितना लग रहा था? 7.5 घंटे, 7.5 आवर। 7 घंटे 30 मिनट मतलब 7.5 आवर। तो कितना समय बचत हुआ? पहले 5 यूनिट समय लगता था, 4 यूनिट समय लग रहा है, तो समय कितना सेव हुआ? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी है? अगर 5 किलो 7.5 घंटे तो 1 की वैल्यू 1.5 घंटा। 7.5 को 5 से भाग करेंगे 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट। तो आंसर है सवाल का सी ऑप्शन, 1 घंटा 30 मिनट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। आसान सा सवाल था दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 23। किसको कट गया क्या? ले आओ यार, एक सेकंड होल्ड करो। इस टाइप के 2-3 सवाल जो है इस लैंग्वेज के, वो कटने भूल गए भाई। पहले उनको करवाऊंगा फिर आगे का टाइप पढ़ाऊंगा। होल्ड करो एक सेकंड। आगे क्या? ठीक है, कर दो। चलो भाई बनाएं सवाल नंबर 20। देखिए 3 सवाल बीच में गलती से कटने भूल गए थे शीट में, मैं इनको सॉल्व कराऊंगा। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बताओ, वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 45 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस। अभिषेक जो है अपने घर से ऑफिस जाता है, यानी कि सेम डिस्टेंस जाना है। अगर अभिषेक अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 से वॉक करता है तो अभिषेक ऑफिस पहुंचने में 45 मिनट लेट हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि उसके द्वारा घर से ऑफिस पहुंचने में लगने वाला नॉर्मल समय क्या है, सामान्य समय क्या है, आपसे पूछा गया है। तो भाई अभिषेक अपनी स्पीड का 5/8 से चला। अगर अभिषेक की नॉर्मल स्पीड 8 है तो अभिषेक ने स्पीड को 5 कर दिया। अभिषेक को घर से ऑफिस जाना है तो उसको जो लगने वाला टाइम है वो रिवर्स रेशियो में होगा 8:5। रिवर्स रेशियो होगा 5:8। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अभिषेक को, मेरे प्यारे भाई, अगर नॉर्मल 5 यूनिट समय लगता है 5 यूनिट, तो अभिषेक को 8 यूनिट समय लगा। अभिषेक को नॉर्मल अगर घर से ऑफिस पहुंचने में 5 यूनिट समय लग रहा था तो 8 यूनिट समय लगा। तो अभिषेक को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगा। और अभिषेक लेट कितना हुआ? 45 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 45 मिनट है, 15 गुना। तो अभिषेक का नॉर्मल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का? 5 मिनट। 5 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 75 मिनट। समझ में आ गया सभी बच्चों को? पहला ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आसान सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पे हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, जवाब देंगे बच्चों। अगला सवाल, ठीक है ना, कोई भी लैंग्वेज छूटनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से मेरे प्यारे भाई परसेंटेज में भी दे सकता है, जवाब दो, करो। जस्ट प्रैक्टिस अखिल। वॉकिंग एट 60% ऑफ यूजुअल स्पीड, ए मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 आवर 40 मिनट लेट। अपनी नॉर्मल स्पीड का 60% की स्पीड से एक आदमी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 1 घंटे 40 मिनट लेट हो जाता है। उसका यूजुअल टाइम क्या है डेस्टिनेशन पर पहुंचने का? उसका सामान्य समय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है।
एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड का 60% गति से चलता है। 60% गति से चलने का मतलब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। आदमी की नॉर्मल स्पीड 5 है तो आदमी 3 की स्पीड से चलता है, तो भाई लेट तो होगा, स्पीड कम कर दी तो लेट होगा। टाइम क्या होगा, रिवर्स रेशियो में 3 से 5, टाइम का रेशियो रिवर्स, यानी कि आदमी का नॉर्मल समय जर्नी का 3 यूनिट है तो 5 यूनिट लगेगा। तो समय कितना एक्स्ट्रा लगेगा मेरे दोस्तों, 3 से 5, 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। 2 की वैल्यू कितनी सवाल में, कितना देरी से पहुंचा आदमी, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट। 1 घंटा 60 और 40 100 मिनट। 2 की वैल्यू 100 मिनट है, 50 गुना, तो 3 की वैल्यू भी बच्चों 50 गुना आएगा, यानी कि 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब होता है बेटा 2.5 घंटे। 150 को 60 से भाग देंगे 2.5 घंटे आएगा, तो उसका डेस्टिनेशन पर पहुंचने का जो सामान्य समय है वो 2.5 घंटे है। कर पाओगे ये सवाल? अगर आप ये सवाल कर पाओगे तो कमेंट में यस लिखेंगे सब लोग कि सर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम उड़ा देंगे। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो, करिए। इस सवाल का आंसर अब आप मुझे करके बताओ सब लोग। तो आप तो बिना फॉर्मूले करवा रहे हो रेशियो से। हाँ दीपक, पूरा चैप्टर में रेशियो से करवाऊंगा, पूरा चैप्टर में रेशियो से करवाऊंगा। बनाओ। हम्म, बनाओ। यार कोई 1 घंटा 45 मिनट बोल रहा है। जी बिल्कुल सही, 1 घंटा 45 मिनट की सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, ऐसा सवाल है, बिल्कुल सही। मजा आ रहा है, ठीक है जी। चलिए ये वाला टाइप समाप्त, ये वाला टाइप समाप्त। हम अगला टाइप करेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 23। बिल्कुल भी घबराना नहीं है सवाल में, ध्यान से सुनिएगा। अगला टाइप, ए मैन कवर से डिस्टेंस इन 3 आवर्स 36 मिनट इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स। बहुत अच्छा सवाल। बोले अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो एक निश्चित दूरी जाने में 3 घंटे 36 मिनट लगता है। यदि वह साइकिल को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसे कितना मिनट लगेगा, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा सवाल में ऐसा, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों बहुत प्यार से, कि अगर कोई आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो आदमी को लगता है डिस्टेंस जाने में 3 घंटे 36 मिनट। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितना समय लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। साफ साफ नहीं लिखा होता तो कॉमन सेंस से हम समझते हैं कि भाई अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 3 घंटे 24 मिनट लगता है। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा, स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना, 24:5। अगर स्पीड का रेशियो 5 24 है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 24:5। भाई टाइम कितना लगता था पहले, 3 घंटा 36 मिनट। ये 3 घंटा 36 मिनट का क्या मतलब, 180। 3 घंटे मतलब 180 मिनट प्लस 36 मिनट, 216 मिनट। तो ये आ गया 216 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 24 मिनट की वैल्यू 216 मिनट है, 9 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 9 गुना होगी मेरे दोस्तों, यहां से 45 मिनट। 45 मिनट सवाल का आंसर होगा, 45 मिनट का समय लगेगा, बी ऑप्शन। कर पाओगे? अगला टाइप इतना आसान है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा सवाल आपको करना ही नहीं है जी। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इस टाइप पे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर। फिर यार केशव ने एक सवाल छोड़ दिया। चलिए 24वां बनाओ जी, करो।
ठीक है भाई, चलो देखो दोस्त, टू साइकिलिस्ट एक्स एंड वाई स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए एंड गो टुवर्ड्स प्लेस बी एट द स्पीड ऑफ 6 एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट ड्यूरिंग द जर्नी वाई रीचेस 10 मिनट अर्लियर देन एक्स। 15 मिनट जर्नी के रुकने के बावजूद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा ए और बी के बीच की दूरी क्या है। दो साइकिल सवार हैं एक्स और वाई, दो साइकिल सवार। अगर उनकी स्पीड की बात करें तो उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ही साइकिल सवार ए से बी तक जा रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं उनकी स्पीड का रेशियो देखूं तो एक्स की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, वाई की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड का रेशियो क्या है 3-4। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं 4:3। अगर स्पीड का रेशियो 3-4 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 4-3। बोलो हाँ। बोला ये गया है मेरे दोस्तों यहां पर, क्या बोला गया कि यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जर्नी के दौरान वाई 15 मिनट रुका, फिर भी एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। समझे? इसका मतलब ये कि वाई एक्स से कितना समय कम लेता है। जर्नी के दौरान वाई जो है 15 मिनट रुका और एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब एक्चुअल में वाई एक्स से जर्नी खत्म करने में 25 मिनट समय कम लेता है। भाई मैं 15 मिनट बीच में ढाबे बैठ के खाना खाया और आपसे 10 मिनट पहले जाके पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, इसका मतलब मैं आपसे 25 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? मुझे जो एक्चुअल समय कम लगता है आपसे सेम डिस्टेंस जाने में 25 मिनट कम लगता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक्स को 4 मिनट समय लगता है, वाई को 3 मिनट। समय में गैप कितना है बेटा? 1 मिनट की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर 25 मिनट है। 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 25 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी है? 100 मिनट। 100 मिनट, और 100 मिनट को अगर मैं आवर में बदलूं तो 100/60 आएगा। 100/60 का मतलब मेरे दोस्तों 5/3 आवर। इसका मतलब दोस्तों हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो बंदा है एक्स, ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और उसको समय लगता है 5/3 घंटे। तो दूरी कितनी है? 6 गुणा 5/3 दूरी है मेरे दोस्तों किलोमीटर में। तो ये आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे 3 से 6 चला जाएगा 2 बार, 2 पंजे 10 किलोमीटर की दूरी है। सी ऑप्शन आंसर है। सब बच्चों का आंसर आ गया, कोई परेशानी नहीं सवाल में। हम अगला सवाल लेंगे स्टूडेंट यहां से, सवाल नंबर आपके सामने 25। इस सवाल का जवाब देंगे सब लोग, बनाओ। बिल्कुल इजी सवाल करवा रहा हूं आपको, केवल एक ही कंसेप्ट पे, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। बोला दो धावक 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं। दो धावक हैं, वो दौड़ते हैं 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं दो धावक। बोला दूसरा वाला जो रेसर है वो पहले से 10 मिनट समय कम लेता है। दूसरा वाला जो है पहले से 10 मिनट समय कम लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी है? भाई स्पीड का रेशियो क्या है? 100 मीटर पर मिनट 120 मीटर पर मिनट। स्पीड का रेशियो 5:6, 5:6, तो टाइम का रेशियो तो रिवर्स होगा ना 6:5। अगर स्पीड का रेशियो 5 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 6:5। यानी कि पहला वाला धावक 6 मिनट समय ले रहा है, दूसरा 5 मिनट ले रहा है, तो दूसरा वाला पहले से कितना समय ले रहा है? कम। एक की वैल्यू 10 मिनट है मेरे दोस्तों। अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू है मेरे दोस्तों यहां से 60 मिनट। यानी कि पहला वाला जो प्लेयर है, पहला वाला जो रेसर है, वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से जर्नी कवर करता है 60 मिनट में। तो जर्नी की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, समय कितना लगा? 60 मिनट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट तो कट ही जाएगा। ये भी स्पीड 100 मीटर पर मिनट है, ये भी मिनट है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। आंसर क्या डायरेक्ट मीटर में? 6000 मीटर। 6000 मीटर को किलोमीटर में कहेंगे 6 किलोमीटर। स्पीड का रेशियो लिया, बस लिखा नहीं है यहां पर, लिया स्पीड का रेशियो 5 लिखा नहीं है, क्योंकि इसकी एक्चुअल जरूरत पड़ेगी ना। 100 मीटर पर मिनट स्पीड है, एक्चुअल टाइम 60 मिनट है, दोनों की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 26 और 27। दो क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, बनाओ जल्दी से। दो क्वेश्चन और। बोला है कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 आवर्स में तय करती है। कोई कार 144 किलोमीटर दूरी जाती है 1.8 आवर्स में। 20% अधिक चाल से यह दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा? कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी जाती है 1.8 घंटे में। बोला अगर स्पीड 20% अधिक कर दी जाए तो डबल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? डबल डिस्टेंस जाने में कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी जाती है कितने समय में? 1.8 घंटे में। 1.8 घंटे में, तो दुगनी दूरी जाने में कितना समय लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 इतना समय लगेगा। कोई कार अगर दूरी 1.8 घंटे में जा रही है तो दुगनी दूरी कितने समय जाएगी? डबल समय में। अगर स्पीड से, ये लाइन भूल जाओ, अगर ये लाइन ना हो तो क्या होगा सवाल? कोई कार 144 किलोमीटर जाती है 1.8 आवर में, तो डबल डिस्टेंस कितने समय में जाएगी? समय भी डबल लगेगा। लेकिन आपने सेम अगर डिस्टेंस रहती, सेम डिस्टेंस, आपने स्पीड को भी 20% बढ़ा दिया। स्पीड को 20% बढ़ाने का मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5। स्पीड 1/5 बढ़ा दिया, यानी कि आपने स्पीड को 6/5 गुना कर दिया। स्पीड को 20% बढ़ा दिया 1/5, तो 6/5 गुना कर दिया। भाई स्पीड और टाइम रिवर्स रेशियो होगी ना। अगर आपने स्पीड को 6/5 गुना करा है तो टाइम उल्टा हो जाएगा 5/6 गुना। टाइम रिवर्स हो जाएगा कि नहीं? अगर आपने स्पीड को 6/5 गुना कर दिया तो टाइम उल्टा लगेगा 5/6 गुना। उल्टे रेशियो में 6 से चला जाएगा 1.8, 3 बार 6 3 18, तो कितना आएगा भैया? 5 दूनी 10, 10 की पॉइंट 3 में गुना करोगे, 10 की पॉइंट 3 में 3 घंटे। आंसर है सी ऑप्शन, 3 आवर। आसान है कि नहीं? तो आप ऐसे सवाल को वन लाइन में निपटा सकते हो, कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल आपके सामने आएगा जी यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन। बताओ कोई कार 54 किलोमीटर की दूरी को सेम टाइप है 50 मिनट में तय करती है। कोई कार 54 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है कितने समय में? 50 मिनट में। 54 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई कार 50 मिनट में कवर करती है। यदि स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि कार की स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो उस दूरी के 3/4 भाग को जाने में कितना समय लगेगा? अभी ये देखो, स्पीड का ये चक्कर छोड़ दो। भी कोई कार जाती है एक सर्टेन डिस्टेंस 50 मिनट में। यदि कार जो है उस दूरी का 3/4 भाग को कवर करना चाहती है, सेम स्पीड से, कार स्पीड को चेंज ना करे, सेम स्पीड से 3/4 दूरी जाने में कितना समय लगेगा? 3/4 गुना समय लगेगा, 3/4 ही समय लगेगा। सेम स्पीड से 3/4 डिस्टेंस जाने में समय भी गुना 3/4 लगेगा। लेकिन आपने किया क्या? आपने स्पीड को 25% बढ़ा दिया। दोस्तों अगर आपने स्पीड को 25% बढ़ा दिया, 1/4 बढ़ा दिया। 1/4 बढ़ाने का मतलब स्पीड को आपने 5/4 गुना कर दिया। 25% बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगी 5/4। आपने स्पीड को अगर 5/4 गुना कर दिया तो टाइम भी उल्टा लगना चाहिए ना, रिवर्स रेशियो में। 5/4 का उल्टा टाइम कितना लगेगा? 4/5 गुना समय लगेगा। स्पीड को 5/4 गुना करो तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 4/5 टाइम्स। जितना समय पहले लगता था उसका 4/5 गुना समय लगेगा। 4 से 4, 5 से 50 10 बार, यानी कि 10 या 30 मिनट। 30 मिनट सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 30 मिनट। समझ में आया?
मुझे लगता है कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम छोड़ते हैं, बाकी कल